कैसे हो? नमस्ते मैम। गुड नमस्ते। इवनिंग। गुड इवनिंग। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। लव यू टू। आज मैंने देखो दिल पूरा पहन के आई हूँ प्यार बांटने के लिए। तो कैसा चल रहा है लव का प्रैक्टिस? अच्छा चल रहा है। सच में सही है, सबके लिए टाइम मिलता है, खुद के लिए टाइम निकालना थोड़ा इजी हो जाता है। राइटर इतनी बड़ी राइटर बार बार हर पैराग्राफ में एक ही चीज बोल रही है। मैं मानती हूँ ये मुश्किल है। सोचिए मतलब वो लिखते समय कितनी प्रैक्टिस की होगी ये बात बोलने में। सही बात है और जो मैम। हम सब में दिख ही रहा है, पक्का। क्योंकि कुछ अटेंड नहीं कर रहे हैं तो 100% नहीं कर रहे हैं। नहीं 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 होता है, नहीं होता है। मेरे है को ना? तो लगता है सबसे बड़ा टारगेट ही यही है कि खुद से प्यार करो, खुद हाँ। के लिए टाइम निकालना है ना। आज के मेडिटेशन में आप समझ जाओगे कि हम इस दुनिया से प्यार मांग रहे हैं, वो कितना बड़ा मिथ्या है। जी मैम। आज वो होने वाला पक्का। है ना? तो मैंने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है। मैंने एक दिन आपका मेडिटेशन किया ना, जिस दिन लाइव किया था, उस दिन जी। मेरी वाइब्रेशन इतनी हाई थी, मुझे बहुत तीन चार आए खुशखबरी बंद भी करी तो मिली काम थी। चल रहा है। हाँ। हेलो मैम, जी क्या हुआ? अशोक सर। नहीं, अशोक सर बीच में से अनम्यूट करिए। अशोक सर, अंजलि मैडम बात कर रही हैं। हाँ अंजलि मैडम बताओ। मैंने म्यूट कर दिया। अब मैंने बोला, हाँ मैंने जी बोलिए किया बोलिए। मैंने हम्म। किया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उस दिन जी। दूसरे दिन ना, मेरी दीदी की बेटी हाँ। है, वो ट्वेल्थ में हम्म। है। तो हम्म। 87% ली उसने ट्वेल्थ में। हम्म। मेरे को अच्छा वाह। लगा। हाँ, उसी के रिलेटिव, फिर हमारे रिलेटिव आ रहे थे ना, कोई विशेष हम्म। करने को कुछ। उस दिन भी मैं नहीं कर पाई, दूसरे दिन भी नहीं कर पाई। कल दीदी, उनके मम्मा दीदी थोड़े से बीमार हैं, उनको फिजिकली हम्म। है। तो कल मैं डॉक्टर के पास चली गई। आज मैंने हम्म। सोचा कि नहीं, आज तो टाइम देना ही देना है खुद को। देखिए मैं ना जो रिकॉर्डिंग दे रही हूँ ये मुझे देना नहीं था। सिर्फ अच्छा। 2-3 लोगों के कारण मैं दे रही हूँ। और उनकी आपको समस्या को मैं अपनी मानती हूँ, ऐसा सोच के मैं कर रही हूँ। हाँ, और एक और चीज बोल रही है ना। तो उसमें क्या है, एक दो लोग ऐसे हैं जिनके अनकंडीशनल उनके यहाँ सिचुएशन हो गया, तो मैं चाहती हूँ कि उनका किसी भी प्रकार का डेडिकेशन ना छूटे। मैं रिकॉर्डिंग देती हूँ। तो आप क्या करा करो, पूरे दिन भर में मान लो टाइम नहीं भी मिलता है तो एटलीस्ट सोने से पहले कॉर्ड लगाकर आप सुनते सुनते सो जाओ। उससे काफी कुछ रिलीफ भी मिलता है और आपको नॉलेज भी सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा, तो आप उसको दिन भर रिकैप करते रहोगे। तो आप ऐसे काम कर लिया करो। पर जो मजा आपके साथ आता है ना, लाइव में, देखिए इसका इस समय तो एक्सपीरियंस ही ऊर्जा अलग अलग है। रहता है। ये इस समय ऊर्जा अलग होती है। आप लोगों के बीच में आने से पहले मैं 1 घंटे मेडिटेट करती हूँ, अपने ईश्वर को साक्षात्कार करती हूँ बॉडी में, तब फिर मैं बोलती हूँ। और यहाँ आप सबका क्योंकि प्योर इंटेंशन होता है, इंटेंशन वर्क करता है। जब आप समय निकाल रहे हो ना, आप अपनी प्योर एनर्जी को बाहर निकाल रहे हो, तो उस समय की एनर्जी आप, जो हम एनर्जी दे रहे हैं उसको आप रिसीव कर पाओगे। लेकिन अगर मान लो हम कभी भी सुन लेंगे जब समय मिलेगा, तो आपका इंटेंशन नहीं आ रहा है, मेरी एनर्जी तो जा रही है लेकिन आपका नहीं आ रहा, तो हो सकता है अलाइनमेंट सही से ना हो। इसलिए समय निकालना चाहिए। मैंने आज तक कोई भी क्लास किया है तो बकायदा डेडिकेटेड होके करती हूँ, अदरवाइज मैं करती ही नहीं। जी मतलब मैम। कभी भी मैं एब्सेंट नहीं हुई आज तक किसी भी, चाहे मेरा स्कूलिंग हो, कॉलेज हो, या आज ये सब क्लासेस में कभी एब्सेंट नहीं हुई। शायद हमें है ना? वहां लेकिन पहुंचने के आपको लिए भी कंटिन्यू, टाइम लगेगा। हाँ नहीं आपका इंटेंशन होगा ना तो अपने आप होने लगता है। पक्का पक्का। मतलब जब हम इंटेंशन में डालेंगे कि हमें ये चीज चाहिए तो होने जी। लगता है। होने लगे। जैसे देखिए अशोक सर कहीं घूम भी रहे हैं तो भी क्लास में आते हैं क्योंकि उनका इंटेंशन है। ऐसे ही ऐसे ही अनु मैडम है, वो भी कोशिश करती मैक्सिमम क्लास में रहें। तो उनका खुद के प्रति एक कमिटमेंट है तो वो कर रही है उस चीज को।
जी मैम। ऐसे आप भी टाइम निकाला करो, ठीक है? तो मेडिटेशन स्टार्ट करें, 7 लोग आ गए हैं आज, ठीक है? तो आप लोग अपने मेडिटेशन के पोजीशन में आ जाएं, फिर हम लोग अपनी क्लास चालू करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप प्रेम में होते हैं तो अपनी आंखें आप बंद कर लेते हैं, अपने शरीर को पूरी तरह से सहज अवस्था में छोड़ दें। 3 बार गहरी सांस लें। हर आती हुई सांस में महसूस करें प्रेम की ऊर्जा अंदर जा रही है। हर जाते हुए सांस में ये महसूस करें वो सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से जा रही हैं, जिसके कारण आप खुद से प्रेम नहीं कर पाते हैं। सांसें लें, सांसें छोड़ें, सांसें लें, सांसें छोड़ें, सांसें लें, सांसें छोड़ें। दोस्तों, प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसे आप महसूस करके दुनिया की हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, मीरा ने प्रेम से कृष्ण को हासिल कर लिया, सबरी ने प्रेम से राम को प्राप्त कर लिया, अहिल्या पत्थर से देवी बन गई। ये सब प्रेम की ऊर्जा से है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं, आप अपने जीवन में ही देखिए। कई बार आपका तबीयत ठीक नहीं होता, लेकिन आपके बच्चे आपको प्यार से कोई कार्य के लिए बोलते हैं तो आप कर देते हैं, क्योंकि आप प्रेम करते हैं। स्त्रियों की तबीयत खराब रहती है, फिर भी उस तबीयत खराब की कंडीशन में भी अपने पति के लिए ना जाने कितनी बार खाना बनाकर टिफिन दी हैं। ये प्रेम के कारण है। प्रेम है ही एक ऐसा चीज जिसे सिर्फ महसूस करके हम अपने पूरे शरीर को आनंदित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आप यदि किसी टूटे हुए रिश्ते को भुलाना चाहते हैं या कोई ऐसा रिश्ता जो आपके अनुसार सही नहीं चल रहा, या अपने जीवन में कोई प्रेम को पाना चाहते हैं, इन तीनों चीज के लिए आपका द्वार आज खुल रहा है। तो मेरे साथ फिर से एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाएं और बोलें, हे मेरे परम स्वरूप, मेरे परमात्मा, हे मेरे आत्मा के गुरु, हे प्रेम की देवी, हे सारे आर्कएंजल्स, आप सब यहाँ उपस्थित हों। मैं अपने हृदय को प्रेम की ऊर्जा से भरने के लिए तैयार हूँ। मुझे प्रेम की ऊर्जा से भरें। बोलें, मैं अपने अंदर की यात्रा, अपनी खूबसूरत दुनिया की यात्रा करने के लिए तैयार हूँ। अपने जीवन को प्रेम से भरकर औरों को जीवन को भी प्रेम से भरने के लिए तैयार हूँ। हे मेरे ईश्वर, आप यहाँ उपस्थित हों और मुझे प्रेम की ऊर्जा से भरें। देखें, आपके परम स्वरूप परमात्मा, आपके आत्मा के गुरु, प्रेम की देवी, खूबसूरत गुलाबी रंग के कपड़े में सारे आर्कएंजल्स और स्पेशल आज आर्कएंजल जोफेल, आर्कएंजल एरियल आपको प्रेम की ऊर्जा से भरने के लिए सुशोभित होकर आए हुए हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है। आप इनके बीच में बैठे हैं और आपको सभी प्रेम की ऊर्जा से भरने के लिए तैयार हैं। आर्कएंजल जोफेल जो आपको आज खूबसूरती देने वाले हैं, जिस तरह की खूबसूरती आपको महसूस करना है, आप उस तरह की खूबसूरत अपने आप को महसूस करें। जो जो आपको खूबसूरती में आज मांगना है, आप मांग लीजिए। आर्कएंजल जोफेल आपको खूबसूरत बनाने आए हैं। दिव्य ऊर्जा से आपके चेहरे पे रौनक देने आए हैं। आप में एक लौकिक तेज देने आए हैं। आर्कएंजल एरियल उनके साथ देने आई हैं। आपके हृदय को करुणा और प्रेम से भरने आई हैं। कितने लकी हैं आप, आज खुद ईश्वर आपको प्रेम की ऊर्जा से भरने आए हैं। प्रेम की देवी जो आपके शरीर के एक एक कण को
आपको प्रेम की ऊर्जा से भरने आई हैं। आप उन सभी को प्रणाम की मुद्रा में, नमस्कार की मुद्रा में उन सब का अभिवादन करें, उन्हें धन्यवाद करें कि आज वो आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, यदि हम किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, किसी रिश्ते को अपने अनुसार बनाना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहला सुधार हमें खुद में करना होता है। जो आपका स्वयं आप अपने आप को आईने में किस रूप में देखते हैं, उसमें सुधार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने आप से प्यार नहीं कर सकते तो हम किसी से कैसे प्यार कर सकते हैं। इसलिए एक प्रश्नचित जो खुश रहने वाला इंसान दूसरों को हमेशा आकर्षित करता है। यदि आपको और अधिक प्रेम की तलाश है तो आपको पहले स्वयं को ज़्यादा प्रेम करने की आवश्यकता है, और यही सच है दोस्तों। पिछले इतने दिनों में आप और हम मिलकर अपने आप से प्रेम करने गए हैं और काफ़ी अच्छा बेहतर आप महसूस भी कर रहे हैं। तो आप ये भली भांति समझ चुके हैं कि खुद को प्रेम करना मतलब कितना ज़रूरी है, क्योंकि हर रिश्ते हमसे बने हैं। आप बहन तब बनी जब आपका भाई आया, लेकिन आपका होना ज़रूरी था। आप माँ जब बने जब बच्चे आए, लेकिन उससे पहले आप थे। हर रिश्ता हमसे जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आलोचना नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी पर कोई दोष नहीं, कोई रोना नहीं, अकेले रहने का चुनाव नहीं करना। इसका मतलब है वर्तमान पल में अपने आप से बहुत संतुष्ट होना, ऐसे विचारों को सोचने का चुनाव करना जो आपको अभी अच्छा महसूस कराएं, वही आपको खुद से प्रेम करने की ओर लेकर जाएगा। जब तक हम शिकायत भाव में रहेंगे, दोष भाव में रहेंगे, रोने की भाव में रहेंगे या अलग थलग अपने आप को कर लेंगे, तब तक हम अपने जीवन को पूरी तरह से नहीं जी सकते। हम अपने जीवन को तभी हम पूरी तरह से जी सकते हैं जब हम संतुष्ट हो जाएंगे वर्तमान परिस्थिति में। जो मिला बेस्ट मिला, जैसा हुआ अच्छा हुआ। जब हमारी नज़रिया इस सोच में बदल जाएगी, तब हम अपने आप से प्यार करने लगेंगे। किसी परिस्थिति को साक्षी भाव से देखकर उस परिस्थिति में अपने आप को देख लेना, समझ लेना ही एक प्यार का सबसे पहला कदम हो सकता है। प्रेम को अनुभव करने का कोई एक तरीका नहीं है दोस्तों, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीका है। जैसे किसी इंसान को प्रेम भरे शब्द सुनने में अच्छा लगता है, यदि उसका पार्टनर आई लव यू बोलता रहे तो उसे अच्छा लगता है। कुछ लोगों को गिफ्ट का तरीका अच्छा लगता है, कुछ लोगों को साथ में काम करवाने का तरीका अच्छा लगता है, कुछ लोगों का स्पर्श अच्छा लगता है, तो कुछ लोगों को कुछ और अच्छा लगता है। ये डिपेंड करता है अलग अलग पर्सन का अलग अलग तरीका। जीवन हमेशा हमारे अंदर की भावनाएं हमें प्रतिबिंबित करता है। जैसा हमारे अंदर भावनाएं होती हैं, वैसे ही हमारा जीवन दिखता है। जब आप प्रेम और रोमांस की अपनी आंतरिक भावनाएं विकसित करेंगे, तो आपको अतरंगता की बढ़ती भावना को साझा करने के लिए सही व्यक्ति चुंबक की तरह आपकी ओर आकर्षित होगा। मतलब इसे आसानी से समझते हैं। ये बात आपको पता है कि आपके अंदर की भावनाएं जैसी होती हैं, वैसे ही आपको दुनिया दिखती है। यदि आप नाराजगी में हैं तो नाराजगी दिखेगी, आप प्रेम में हैं तो प्रेम में दिखेगी, आप बीमार हैं तो हर चीज़ में बीमारी दिखेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी भावनाएं कैसी हैं। यदि हम अपने जीवन में प्रेम की ऊर्जा अपने अंदर बढ़ाते रहते हैं, अपनी ओर हम प्रेम की ओर जाते हैं, तो हमारे जीवन में हम ऐसे इंसान को आकर्षित करते हैं जिसका स्पर्श, जिसका साथ हमें बहुत ही अच्छा लगता है।
मतलब यदि आप अपने सच्चे प्रेम को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं तो आप ऐसी भावनाएं अपने अंदर लेकर आएं। जब तक आपके अंदर ऐसी भावनाएं नहीं आएंगी, आप अपने जीवन में उस इंसान को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। यह चाहे किसी भी रिश्ते में हो। यदि आप अच्छे भाई चाहते हैं तो आपको पहले अच्छी बहन या अच्छे भाई का किरदार निभाना होगा। यदि आप अच्छे पति चाहते हैं तो आपको पहले सोचना होगा कि अच्छी पत्नी कैसे होती हैं। यदि आप अच्छी माँ बनना चाहते हैं तो आपको सोचना होगा कि अच्छी माँ के क्या क्या गुण होते हैं। और ये सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करता है। हमें किसी की कॉपी नहीं करना। आपके नज़र में अच्छा क्या है आपके लिए, आपको सिर्फ उस भावना में चलना है। जब आप उस भावना में चलेंगे तो आपको पूरा करने के लिए आपका जो अपोजिट, जिसे आप डिजायर कह रहे हैं, वो अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। जैसे आप यदि अकेलेपन की सोच से बाहर निकलकर आपको प्रेम की दुनिया में जाना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास एक प्रेम भरा मानसिक वातावरण तैयार करना होगा। प्रेम और रोमांस के सभी नकारात्मक विचारों को दूर चले जाने देना होगा। उसकी जगह आपको अपने साथ प्यार, प्रशंसा, स्वीकृति साझा करने के बारे में सोचना होगा। यदि आप तारीफ चाहते हैं तो आपको दूसरों को तारीफ करना होगा। जब आप वास्तव में उसे प्रेम करने लगेंगे तो आप केंद्रित, शांत और सुरक्षित रहेंगे। आप हर जगह प्रेम को महसूस अपने आप करने लगेंगे। जैसे जब आप खुशियों भरी बातें करते हैं या सोचते हैं तो आप एक प्रश्नचित खुश रहने वाले इंसान बन जाते हैं। इससे हर इंसान आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ रिश्ते बनाना चाहता है। तो आप अपने आप में बोले, मेरे अस्तित्व के केंद्र की गहराई में प्रेम का एक स्रोत है, एक अंतहीन स्रोत है। मैं खुद प्रेम हूँ। हाँ दोस्तों, आज आप खुद प्रेम हैं। आपके हृदय में एक देखिए, आपका दिल का शेप जो है आपका, वो गुलाबी रंग की रोशनी से धक 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 धड़क रहा है। और आप खुद प्रेम के स्रोत हैं जो सबको प्रेम बांटने के लिए हैं। मतलब आज आप वो इंसान हैं जो दुनिया का सबसे धनी इंसान है, जिसे प्रेम देना आता है, जो प्रेम मांगता नहीं है। दोस्तों, अपने लिए ईश्वर के साथ मिलकर जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि आज आप ये समझ चुके हैं कि आप ही प्रेम के स्रोत हैं जो आप दूसरों को देते हैं। तो आज के बाद आप किसी से प्रेम नहीं मांगेंगे। आज के बाद आपके मन में एक ही विचार होना चाहिए, मैं खुद प्रेम हूँ और मैं सबको प्रेम देता हूँ। आप वो स्रोत हैं जहाँ से प्रेम बहता है। तो आज के बाद आप किसी से भी प्रेम की उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि जो देने वाला होता है वो कभी मांगता नहीं। जैसे ईश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता, ईश्वर देता है, ऐसे ही आपके हृदय से प्रेम सिर्फ बहेगा और सिर्फ बहने के लिए है। तो आप कभी भी अपने आप को किसी प्रकार का अधूरा ना समझें। अपनी आंखों में देखते हुए बोलें, मैं तुमको प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुमको प्रेम करती हूँ। हाँ, मैं सच में तुमको प्रेम करती हूँ। अब दोस्तों, आप अपने उन सारे रिश्तों को इनवाइट करें जिनके साथ आप अपना प्रेम साझा करना चाहते हैं। एक एक का नाम लेकर आप सभी को इनवाइट करें। अपने परिवार के सदस्य जो इस दुनिया से चले भी गए हैं, जैसे आपके दादा दादी, आपके नाना नानी या कोई और भी जो चले भी गए हैं, आप उन्हें भी बुला सकते हैं। क्योंकि ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होता, ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है। मतलब जो आपके नियर डियर हैं वो कभी भी इस दुनिया से नहीं गए हैं। आप उन सबको अपने सामने बुलाएं।
आप उस टूटे हुए रिश्ते को भी बुलाएं जिन्हें आप अपनी जिंदगी से या तो निकालना चाहते हैं या जिनके साथ रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। आप उन सभी को एक साथ एक सर्किल में बैठाएं। देखें, आप बीच में हैं, जो प्रेम की पूंजी है, जो प्रेम का स्रोत है, आप प्रेम हैं और आपके सर्किल में सभी लोग बैठे हैं, आपके सारे रिश्तेदार बैठे हैं और जिन्हें आप आज प्रेम देने जा रहे हैं। दोस्तों, अपने मन में एक बार इस चीज का विचार कर लें या यूं कहूं मेरे साथ दोहराएं, मैं उन रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हूं जो मेरा पोषण और समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि अभी आपने अपने जीवन के हर उस रिश्ते को अपने सामने बुला लिया है। आज आप सबके साथ क्लियर करने जा रहे हैं, इसलिए आप बोलें, मैं उन रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हूं जो मेरा पोषण और समर्थन नहीं करते हैं। इस वाक्य को 5 बार बोलें। मैं उन रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हूं जो मेरा पोषण और समर्थन नहीं करते हैं। मैं उन रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हूं जो मेरा पोषण और समर्थन नहीं करते हैं। इसे जोर जोर दोहराएं और अपने विशेष संबंधों के बारे में सोचते रहें, क्योंकि रिश्तों का मतलब होता है आपकी आत्मा की उन्नति करवाना। रिश्तों का मतलब होता है आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां देना, जिससे आपका आत्मा और ज़्यादा प्रफुल्लित हो और सीखे। कुछ रिश्ते कड़वाहट भरे होते हैं, लेकिन वो अंदर से प्रेम भरे होते हैं। कई बार हमारे माता पिता भी हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनके उस व्यवहार से हमें कुछ सीख मिलती है। तो हमें देखना है कि कुछ रिश्ते कड़वे तो होते हैं, लेकिन हमें कुछ सिखाते भी हैं, जो हमें कुछ ज्ञान भी देते हैं। ऐसे रिश्तों को हम पॉजिटिव साइड में लेते हुए उनको भरण पोषण की कैटेगरी में ही रखेंगे। अब आप अपने सर्किल में एक एक रिश्ते को गौर से देखें और उनके साथ महसूस करें कि आपका 1 to 1 हार्ट टू हार्ट आपकी प्रेम की ऊर्जा बह रही है। हर रिश्ते को महसूस करना है। दोस्तों, सर्किल का एक आर्किटेक्चर ही एक ऐसा होता है जहां हमारे प्रकाश कई गुना होकर रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास वापस आती हैं। यह रिफ्लेक्शन का सबसे अच्छा टूल्स माना जाता है। इसलिए आपने अपने सारे रिश्तेदारों, सारे दोस्तों, सारे लोगों को एक सर्किल में बैठाया है। अब एक एक से हार्ट टू हार्ट आप जाएं और अपने हृदय की प्रेम उन्हें भेजें और देखें वो कैसे आपके हृदय की प्रेम को ले रहे हैं और वो हृदय का प्रेम मल्टीपल होकर आपके पास में वापस आ रहा है। इसको ऐसे समझिए, आप एक अकेले स्रोत हैं प्रेम को भेजने के लिए, और 100 रिश्तेदार यदि हैं तो आपके पास में 100 गुना होकर आपके पास में प्रेम आ रहा है, और ये 100 गुना कई गुना होकर और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर एक का प्रेम कई गुना होकर आपके पास में वापस आ रहा है। अब आप अपने मन में यदि किसी रिश्ते के प्रति जिन्हें आप जाने देना चाहते हैं उनके लिए बोलें, अपने हाथ जोड़कर बोलें कि मैं इस रिश्ते से अब आगे बढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने हृदय की प्रेम दे रही हूँ। तुम अपनी जगह खुश रहना। आज के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए किसी प्रकार की कोई भी कड़वाहट नहीं है। तुम अपने जीवन में स्वतंत्र हो। आज के बाद मैं और तुम दोनों ही अपने अच्छे प्रेम की ऊर्जा के साथ अपने अपने रास्ते में खुशियाँ बिखेरने जा रहे हैं। आप उन्हें प्रेम से विदाई दें, क्योंकि बड़ा वो होता है जो देता है, और आप तो खुद ही प्रेम हैं, तो आज आपको प्रेम देना ही है। जिस रिश्ते को आप अपने जीवन में इनवाइट करना चाहते हैं उस रिश्ते को आप बोलें क्यों आप उन्हें अपने जीवन में चाहते हैं। आप उन्हें दिल खोल कर बोलें कि मैं तुम्हें अपने जीवन में चाहता हूँ या चाहती हूँ, ताकि मेरे जीवन को
तुम खुशियों से भर सको, तुम्हारे जीवन को मैं खुशियों से भर सकूं। उनके जो जो गुण आपको अच्छे लगते हैं वो सारे गुणों को आप गिनाएं और बोलें, मेरे जीवन में तुम्हें मैं इनवाइट करती हूँ, तुम्हें मैं अपने जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें मैं पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। इस तरह से आप उस रिश्ते को जिन्हें आप इनवाइट करना चाहते हैं उन्हें दिल खोल कर बातें करें। देखें उनका चेहरा कितना स्माइलिंग के साथ आपको देख रहा है और आपकी हर बात को वो ध्यान से सुन रहे हैं। और जितनी आप प्रेम की बातें बोलते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा उनके हृदय से प्रेम आपकी ओर बहता जा रहा है और आपका रिश्ता बहुत ही मधुर हो चुका है। जिन लोगों ने आपको हमेशा प्रेम दिया है उन्हें धन्यवाद करें और बोलें कि आपका प्रेम ने आज मुझे प्रेम की कीमत को समझाया है, मुझे प्रेम से भरा है और मैं इस प्रेम की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ। हर उस इंसान को धन्यवाद करें जिन्होंने आपको अभी तक प्रेम दिया है। दोस्तों, आप प्रेम के अधिकारी हैं, आप सुंदर हैं, आप शक्तिशाली हैं। इसलिए आज आप जितना प्रेम लोगों को दे सकते हैं उतना दीजिए। देखिए ईश्वर की दोनों हाथ आपके ऊपर प्रेम की गंगा बरसा रही हैं और आपके हृदय से प्रेम जा रहा है। आप ईश्वर के ने आपको एक प्रेम का अधिकारी बना दिया है, एक शक्तिशाली पूंजी बनाया है जो पूरे विश्व में सिर्फ प्रेम और प्रेम ही फैलाएगा। तो आज आप अपने आप को बहुत शक्तिशाली प्रेम की ऊर्जा के रूप में देखें। दोस्तों, धीरे धीरे देखें, आपके सर्किल में जो रिश्तेदार हैं वो सब की हाइट आपके सामने बहुत छोटी दिख रही। आप एक विशाल रूप लेते जा रहे हैं और आपकी प्रेम की ऊर्जा आप अपने हाथों से, अपने हृदय से इन सब पे बरसाते जा रहे हैं। आप बढ़ते जा रहे हैं, आप आकाश गंगा की ओर आपकी हाइट बढ़ती जा रही है और जिन्हें आप प्रेम दे रहे हैं वो आपके सामने बहुत छोटे से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज आप एक शक्तिशाली लव मैग्नेट हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम की ऊर्जा को फैला रहा है। अब देखें, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जा रही है आपके प्रेम की ऊर्जा के दायरे भी बढ़ते जा रहे हैं। आपके पहले सर्किल में आपके रिश्तेदार, दोस्त, नियर डियर था, अब आपके ऑफिस के कलीग हैं, आपको जानने वाले हैं, आपके सोशल मीडिया फ्रेंड हैं। ऐसे देखते देखते जाएं, पूरा विश्व आपकी प्रेम से प्रेममय हो रहा है। कितना विशाल रूप है आपका। हाँ दोस्तों, आज आपके अंदर की प्रेम जो आप खुद हैं वो जाग चुका है। आप किसी से प्रेम मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही प्रेम हैं। अपने विशाल स्वरूप को देखें, महसूस करें और अपने हृदय को और तेज़ी से प्रेम की ऊर्जा को बहाने के लिए छोड़ दें। अपने दोनों हाथों को महसूस करें कि एक प्रेम की ऊर्जा बह रही है। आपके शरीर से एक एक तरफ से प्रेम की ऊर्जा बह रही है। मेरे साथ बोलते जाइए, हाँ मैं स्वयं को प्रेम के लिए खोल चुकी हूँ। हाँ मैं स्वयं को प्रेम के लिए खोल चुकी हूँ। मैं प्रेम करने और प्रेम पाने के लिए पूरी तरह से अब तैयार हूँ। मैं प्रेम करने और प्रेम पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं स्वयं को फलते फूलते देख रही हूँ। मैं स्वयं को प्रेम की ऊर्जा से फलते फूलते देख रही हूँ। मैं स्वयं को प्रेम की ऊर्जा से स्वस्थ देख रही हूँ। मैं स्वयं को रचनात्मक रूप से परिपूर्ण देख रही हूँ। मैं स्वयं को अद्भुत सामंजस्यपूर्ण संबंध में देख रही हूँ, जिसमें आपसी सम्मान और परवाह है। हाँ, आई एम लव मैग्नेट, आई एम लव मैग्नेट। मैं ईश्वर की एक प्रेम की स्रोत हूँ और मेरे माध्यम से ईश्वर पूरे विश्व को प्रेम फैला रहे हैं। मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे अपने, सब मुझसे प्रेम की ऊर्जा लेने आए हैं, क्योंकि मेरा हृदय बड़ा है। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं प्रेम की मैग्नेट हूँ जिसे ईश्वर ने स्वयं चुना है।
हाँ, मैं शक्तिशाली हूँ। हर इंसान से मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैं प्रेम की ऊर्जा में हूँ। हाँ, मैं प्रेम की स्रोत हूँ। और देखें आपके हृदय से किस वेग से प्रेम की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में जा रही है। आपके लिए आर्कएंजल एरियल ने पूरे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम सबको डांसिंग में लगा दिया। पूरे विश्व के पेड़ पौधे, जीव जंतु सब डांस कर रहे हैं आपके प्रेम की ऊर्जा में। नदियों में पानी आ गया है, जेल में कैदी डांस कर रहे हैं, अस्पताल में जो पेशेंट है वो ठीक होकर डांस कर रहे हैं। हर जगह आपकी प्रेम की ऊर्जा फैल चुकी है दोस्तों। आप प्रेम के स्रोत हैं। अपने लिए जोरदार ताली बजाते हुए बोले, धन्यवाद ईश्वर मुझे प्रेम की ऊर्जा बनाने के लिए। धन्यवाद ईश्वर, मेरे शरीर को आपने चुना है कि मैं प्रेम की पूंजी बनकर पूरे विश्व में प्रेम को फैलाऊं। धन्यवाद ईश्वर। और धन्यवाद ईश्वर को बोलें, हे ईश्वर, आज आपने मुझे एहसास कराया कि मैं ही तो दुनिया को प्रेम देने वाली हूँ, तो मैं आज के बाद किसी से प्रेम की मांग नहीं करूँगी। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मैं प्रेम दूंगी क्योंकि मैं देने वाली हूँ। और इस तरह से ईश्वर के सामने अपने आप को नतमस्तक करें। देखें ईश्वर आपको आलिंगन कर रहे हैं प्रेम की ऊर्जा से। ईश्वर ने अपना पूरा प्रेम आपको दे दिया है। प्रेम की देवी आपको पूरी तरह से अपनी ऊर्जा दे चुकी हैं। हाँ दोस्तों, अपना ईश्वर को गले लगाते हुए अपने अब वास्तविक स्वरूप में आएं और देखें अब आप पहले से कई गुना ज़्यादा प्रेम की ऊर्जा में भरे हुए हैं। और अपने लिए जोरदार तालियों के साथ अपना स्वागत करें, ये बोलते हुए, यस आई एम लव मैग्नेट, यस आई एम लव मैग्नेट, यस आई एम लव मैग्नेट। मैं इस पूरे दुनिया में प्रेम को फैलाने आई हूँ। मैं अनकंडीशनल लव करूँगी। हाँ, मैं अनकंडीशनल लव करूँगी। मैं तो देने वाली हूँ, मुझे किसी से प्रेम मांगना नहीं है। मैं प्रेम को देने आई हूँ। हाँ, मैं प्रेम को देने आई हूँ। सब जगह मेरी प्रेम की ऊर्जा को सब महसूस करते हैं, सब रिस्पेक्ट करते हैं और सभी को मेरी प्रेम की ऊर्जा की आवश्यकता है। मैं सबको प्रेम की ऊर्जा पहुंचा रही हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी आंखों को खोलें और देखें आपके आसपास में प्रेम की ऊर्जा बह रही है। कैसा लगा? अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। जी सर। धन्यवाद मैम, थैंक यू। बहुत ही थैंक अच्छा यू मैम, सेशन थैंक रहा। यू। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। थैंक यू सर। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। बहुत तो अच्छी समझ तरह से गए, अनुभव कराती हो। बात समझ गए ना अच्छे से कि आज के बाद किसी से प्रेम मांगना नहीं है। हाँ। इस रूप में कभी प्रेम को समझा था आप लोगों ने? नहीं नहीं, यस मैम। लव मैग्नेट। हाँ, प्रेम को समझ गए ना कि प्रेम की पूंजी कौन है? मैम। हमें हमें किसी से मांगना नहीं है, हमें बेगर नहीं बनना, हम तो देने वाले हैं। यस मैम, थैंक यू दिल से, थैंक यू, लव यू, थैंक लव यू। यू, लव यू सो मच, थैंक यू। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए ना, आत्मसार हो गया ना? अब लाइफ में हमेशा याद रखना है क्या हम देने वाले हैं। और जब भी ऐसा समय आना है तो अपने विशाल रूप को देख लेना है। तो आप सिर्फ प्रेम देने के लिए आए हो बस। ठीक है? बाकी लोगों का
राजुल कैसा लगा? मैम एकदम जबरदस्त। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी के हूँ अटेंड नहीं कर सकी। इतने दिन से मैंने इतनी ट्राई करी, अपना लेकिन अच्छा सा सॉरी। अपना खूबसूरत चेहरा दिखाओ, सभी लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। ये श्योर श्योर। मैं थोड़ा वर्किंग थी ना। कोई बात नहीं। एक मिनट। हाउ टू डू? कैमरा के ऊपर ऑन कर दो। ओके ओके, नाउ गॉट इट। हम्म, ओके। देखो हेलो अब मैम। सभी लोग राजुल के लिए क्लैपिंग करो, कितनी अच्छी लग रही है। यस यस यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा आपको। मेडिटेशन मैंने ऑनेस्टली बताती हूँ आंख बंद करके नहीं किया, लेकिन फिर भी सुनने से बहुत अच्छा लगा। आई एम रियली ग्रेटिट्यूड टू यू एंड थैंकफुल टू थैंक यू। यू, थैंक थैंक यू। यू सो मच। और दोस्तों कल से राजुल ट्राई की, करूंगी क्या पूरा अटेंड कर पाऊँ। जी जी मेरी छोटी बिल्कुल, बेटी है, इसी वजह से थोड़ा हाँ मैं। यही मैं बोलने वाली थी। हाँ राजुल की छोटी सी बेटियां है 1.5-2 साल की, तो जिसके हाँ कारण वो टाइम नहीं निकल पाती, पूरी कंबाइंड फैमिली में रहती है, लेकिन हाँ। मुझसे कांटेक्ट में रहती है। और आज यस से वो टाइम निकाल रही है अपने लिए। यस यार। और मैम ने रिकॉर्डिंग जो भेजा है वो जरूर से मैं टाइम निकाल के सब कुछ अटेंड करूंगी। 1 बाय 1 सब सेशन अटेंड करूंगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक और यू। मैम इतने अच्छे से समझाती है कि, और कॉल करके भी पूछते हैं कैसा लगा, क्या इतनी केयर करते हैं वो। दिल से बहुत अच्छा लगता है कि हमारा कोई है, थैंक यू, ऐसा लगता है कि कोई थैंक केयर यू। कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। लव यू, लाइक यू एंड रिस्पेक्ट यू मैम। थैंक रिस्पेक्ट यू, थैंक यू। हम सभी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। यू। लव यू मैम। लव यू। ज्योति जी, प्रतिमा जी, आप आएंगी सामने? विनोनी जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। प्रैक्टिस चल रहा है आपका अच्छे से? हाँ, अच्छा चल रहा है। चलो, बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने आज सुबह क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैंने आज सुबह आपको बताई थी कि आज आप ये समझ पाएंगे कि कौन सा रिश्ता आपके कार्मिक रिश्ते हैं, कौन से रिश्ते आपके डिवाइन रिश्ते हैं। तो मैं कुछ कुछ पहले तो हिंट दूंगी, किताब का मैक्सिमम मैंने करवा दिया है। तो पहले हमें देखना है कि कार्मिक रिश्ते क्या होते हैं। तो हर रिश्ते का अपना, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, आपकी कुंडली में सारे रिश्ते की पोजीशन दिया हुआ रहता है। यदि कोई अच्छा सा एस्ट्रोलॉजर होगा, वो बहुत अच्छे से बता सकता है कि किस किस टाइप के रिश्ते आएंगे और कैसा कैसा उसका वो हो। तो आप अपनी एस्ट्रोलॉजी की भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो कार्मिक रिश्तों में हमारा सबसे ज्यादा अटैचमेंट होता है, और वो जो एक अटैचमेंट होता है वो पेन देने वाला होता है। जैसे हमारे अंदर एक प्राप्ति की भाव होती है, और जो दूसरा रिश्ता होता है वो आपका काम जो है वो अपनी आत्मा को ग्रोथ करने का काम करवाता है। अ, अनुकमल जी, कुछ बोलना चाहती हैं क्या आप? नहीं जी, वो आई थिंक अनम्यूट था। ओके ओके, ठीक है। तो कार्मिक रिश्ते हमेशा जो है वो पेन ज्यादा देती है। और हम लोग कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करते आ रहे हैं वो देखिए। मेरे पापा की आज बात याद आ रही थी जब मैं इस चीज को पढ़ रही थी। तो मेरे पापा ने बताया कि एक लड़की हो या लड़का हो, उसकी शादी केवल एक नहीं होती है। जब मैं बहुत छोटी थी तभी ये बात बताए थे, जब वो रामायण पढ़ रहे थे। मुझे याद है उस इंसिडेंट, शायद में 7th 8th में रही होंगी उस समय।
और मुझे आज उनकी बात याद आई, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं इन सब चीजों को बहुत अच्छे से कोरिलेट भी करती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जीवन में यदि हम मन में किसी के लिए सोच भी रखते हैं कि काश ऐसा हस्बैंड हो, या किसी के प्रति हमारा प्यार भी है, तो भी वो हमारा रिश्ता है। तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या आत्मा के स्तर पे जाकर देखेंगे तो वो भी रिश्ता आपका रिश्ता है। सबसे ज्यादा कार्मिक रिश्ते आपको जीवन में सिखाने आते हैं, और आज आपको बहुत हंसी भी आएगी, और ये सच भी है कि मैक्सिमम कार्मिक रिश्ते हमारे पार्टनर के रूप में आते हैं। यदि 100 आत्मा जन्म लेती है, ये मान लीजिए 80 आत्मा का कार्मिक रिश्ता जो है वो पार्टनर के रूप में ही आते हैं। पार्टनर के रूप में इसलिए आते हैं क्योंकि एक लंबा सफर होता है पति पत्नी के साथ जीने का, तो वो कार्मिक रिश्ते ज्यादातर वही आते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं 7 जन्मों का बंधन, मतलब इस जन्म में तो हमने अपना कार्मिक कर ही रहे हैं, अगले 6 और जन्म के लिए हम बंधन अभी से बना रहे हैं। तो कभी भी ये नहीं बोलना कि 7 जन्मों का बंधन, आप सिर्फ इस जन्म की हिस्सेदारी को पूरा करने आए हो, आपको ये बोलना है। तो देखिए हम कैसे अपने रिश्तों के बंधनों में पहले से ही बनते जाते हैं। फिर ऐसे ही हमारे कुछ रिचुअल्स हैं जिसे हम पूरा करते हैं। रिचुअल्स पूरा इस जन्म के लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करें, ना कि हम 7 जन्मों की आज से ये टाई अप कर ले, और यही हमारे कार्मिक जाते हैं। तो अब कार्मिक रिश्तों में कैसे देखेंगे, तो कार्मिक रिश्ते आपको कुछ कुछ चीजों के लिए बार बार आपको पेन देते हैं, उसको कैसे समझना है। जैसे, और ये सबसे ज्यादा इसी रूप में मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा आपको किसकी चीज में पेन दे सकते हैं, एक आपको अंडर एस्टिमेट करेगा, जैसे आपकी सोच को, आपकी ब्यूटी को, किसी एक चीज को मानकर वो हमेशा लाइफ टाइम आपको अंडर एस्टिमेट करेगा। या तो आपकी समझ के लिए लेकर करे, या एजुकेशन को लेकर बोले, या आपकी ब्यूटी को लेकर बोले, या फिर आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को लेकर बोले। ये 3 क्राइटेरिया है जहाँ पे आपको अंडर एस्टिमेट किया जाएगा। तो आप समझ जाइए कि वो हमारा कार्मिक रिश्ता है, और वो रिश्ता हमें सिखाने के लिए आया है। कुछ कार्मिक रिश्ते मदर और चाइल्ड में भी होते हैं। जैसे कुंडली में अगर शनि चंद्र की युति बनती है, तो ये मान लीजिए कि माँ और जो संतान है उसका पूर्व जन्म का ही कुछ ऐसा रिश्ता है जो इस जन्म में कार्मिक में चलेगा। वो कैसे, या तो बच्चा बीमार रहेगा तो माँ सेवा करेगी, या माँ हमेशा बीमार रहेगी तो बच्चा सेवा करेगा, या माँ को बहुत ज्यादा प्यार होगा अपने बच्चे से उसकी फ्यूचर को लेकर, लेकिन वो फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगा। ये ज्यादातर देखा गया है जब शनि और चंद्र की युति बनती है, तो मदर और चाइल्ड के बीच में कार्मिक रिश्ते आते हैं। ऐसे ही कार्मिक रिश्ते जो है फादर के रूप में आता है। जैसे कुछ बच्चे फादर के नाम बढ़ाते, कुछ बच्चे फादर के पूरी प्रॉपर्टी को जीरो कर देते, वो भी एक कार्मिक रिश्ता है। उसको ये नहीं कहोगे कि आप पिता पुत्र का रिश्ता था, वो एक कार्मिक रिश्ता था जो आपके संपत्ति को खत्म करने के लिए आया, या आपके जो नाम शोहरत बना हुआ। अभी जैसे 3 दिन पहले ही मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग में पढ़ा, एक प्रिंसिपल था, उसका बेटा आतंकवादी निकला, वो पाकिस्तान में फंड को इकट्ठा करके दे रहा था, वो पकड़ा गया। तो बताइए उस प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल का बच्चा ने उसके सारे जीवन का नाम खराब कर दिया, तो वो कार्मिक रिश्ता था। तो ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है, और ऐसे रिश्तों के लिए हमारा अटैचमेंट ज्यादा होता है। तो हमें क्या करना है, उन रिश्तों को हील करना है। हील करने के लिए आप क्या करोगे, अपने कर्म बंधनों को आप कम करोगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा काम है क्षमा पुष्टि करना। आप इंटरनेट पे भी देख सकते हो, या आप लोग तो रेकी में हो ज्यादातर लोग, तो आप क्षमा मांगो। या कोई पद्धति नहीं भी आता है, तो जब जब आपको ज्यादा स्ट्रांगली इमोशनली कनेक्शन फील हो, आप उनको आंख बंद करके क्षमा मांगो कि जिस भी कारण से मुझे इमोशनली मैं बहुत ज्यादा कनेक्शन फील कर रही हूँ, तुम जिस भी रिश्ते में हो मुझे उस रिश्ते का रूप दिखाओ। और अगर आपके पास में कार्मिक रिश्ते हैं, वो धीरे धीरे आपको ब्लेसिंग्स देके वो रिश्ते आपके अच्छे रिश्ते में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि हर रिश्ते की ऊर्जा का लेवल होता है। आप और हम सभी ऊर्जा हैं, ऐसे रिश्ते की भी ऊर्जा का लेवल होता है।
तो जब आप किसी चीज को मानने लगेंगे, आप फॉरगिवनेस में आएंगे, क्षमा पुष्टि में आएंगे, आपका ऊर्जा का लेवल बढ़ेगा और हर रिश्ता अच्छा होगा। मतलब आपको समझना है, ये जो तरीका मैं बता रही हूँ, ये तरीका आपको समझने की है। जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास कुंडली दिखाने आता है और उसका सूर्य और शुक्र की युति होती है। नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर या नॉर्मल दुनिया में ऐसा बोला जाएगा कि उसके जीवन में उसकी पत्नी के साथ में जो होगा रिलेशन, वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसका अगर पॉजिटिव रूप देखें तो वो पर्सन जब तक अपनी आत्मा के अनुसार पार्टनर को नहीं सेलेक्ट करेगा, तब तक उसका जीवन बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जीवन में इसकी पत्नी ही इसकी आत्मा के उत्थान के लिए आई है। तो ऐसे इंसान को बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए और अपने उसी पार्टनर को सिलेक्ट करना चाहिए जो पार्टनर जो है उसकी आत्मा के स्तर तक उसको टच करे। यदि वो बाहर कुछ करेगा तो हमेशा उससे लड़ाई झगड़े होंगे या उसकी दूरियां बन जाएंगी। तो ऐसे हर ग्रह के अपने अपने रोल होते हैं, जब समझेंगे आप इसको, हर ग्रह के अपने अपने रोल होते हैं और ग्रह हमारे शरीर की एक ऊर्जा है और वो ऊर्जा अपने आप अपनी लाइफ में अपना रोल प्ले करता है। तो कार्मिक रिश्तों को आइडेंटिफाई करने के लिए आप अपने कुंडली की हेल्प जरूर लीजिए। और कुंडली की हेल्प नहीं लेते हैं, नहीं है कुंडली, आप अपने नेचर को समझिए और किसके प्रति ज्यादा अटैचमेंट सा फील हो रहा है उसको समझते हुए आप उससे फॉरगिवनेस मांगे, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाए। तो ये था कार्मिक रिश्ते का। क्योंकि ज्यादातर जैसे मेरे पास में आते हैं कुंडली के लिए, नहीं मैडम मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे वही चाहिए। तब मैं कहती हूँ उनको कि आप उसी को क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि आप देखो कितने जबरदस्ती की चीजों में हम फिर टूटते हैं उससे। और 80% जो हमारे जो पार्टनर डिजायर है वो सबसे ज्यादा कार्मिक में है। आप 10 लोगों को, फीमेल को ले लेना, 10 मेल को ले लेना, आप जब पता करोगे उसमें से 8 आपको कार्मिक उसी में मिलेंगे। लेकिन वो कार्मिक आपको कुछ कन्वर्ट करने आ रहे हैं, कुछ सिखाने आ रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करने की आपको जरूरत होती है। तो ये तो मेरा एस्ट्रोलॉजिकल जो अभी तक ऑब्जर्वेशन था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही थी। अब यहाँ पर राइटर जो 16वां दिन है, ये बोलती हैं कि अपने संबंधों को स्वस्थ कैसे करें। तो इसके लिए बोलती हैं आज की क्लास में आपको 3 चीजों का सवाल का जवाब मिलेगा। पहला, यदि आपका कोई रिश्ता टूट गया है आपके प्रेमी के साथ में, उस रिश्ते से कैसे मुक्त होना है। दूसरा, टूटे हुए संबंध को ठीक कैसे करना है। और तीसरा, यदि आप अपने जीवन में कुछ अपने डिजायर पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, कुछ ऐसे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं जो आपको खुशी दे, वो तीनों चीज मिलेगा। पहला, जो आपको पीड़ा दिया है, जिस रिश्ते से आप मुक्ति चाहते हैं उससे मुक्ति होगा। कुछ रिश्ते आपके खराब चल रहे हैं, उस रिश्ते को आप अपने जीवन में अच्छा करना चाहते हैं या अपने मन पसंद रिश्ते को प्राप्त करना चाहते हैं, तो तीनों का समाधान जो है वो राइटर बताती है कि आज आपको इसी से मिलेगा। इसमें राइटर ने कहा कि कल आप सीख चुके थे कि माफी करना एक चमत्कारी उपचार है। किसी को माफ कर देना ये बहुत बड़ा उपचार है, जिसको आप सभी ने तलाश खुद भी किया है। क्योंकि जब हम गलती करते हैं तो हम भी यही सोचते हैं कि कोई हमें माफ कर दे, और जब हमसे गलती नहीं हो तो सामने वाला भी यही सोचेगा कि कोई हमें माफ कर दे। तो आपके लिए राइटर ने ऐसा कहा है। फिर यहाँ राइटर कहती हैं कि प्रेम सबसे पावरफुल ऊर्जा है जिसे हम सब तलाश करते हैं, और ऐसा आप सबको लगता भी है। लेकिन आपको पता है कि प्रेम की ऊर्जा क्या है? तो उसके लिए राइटर बोलती हैं कि आप आईने में जाकर अपने आप को देखें, और आईने में जाकर देखने के बाद देखें जो आईने में दिख रहा है जो इंसान, उसको क्या क्या चाहिए प्रेम में, वो सारा चीज आप दीजिए। मतलब क्या हुआ? आईने में कौन दिखेगा? आप दिखोगे। आपको प्रेम में क्या क्या चाहिए वो चीज आपको खुद को पहले देना होगा, तभी आप प्रेम से भरोगे। उसका एग्जाम्पल राइटर लेती है कि जो इंसान हमेशा प्रेम में खुश रहता है उसमें एक लौकिक आकर्षण होता है, सब लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वो प्रेम की ऊर्जा से भरा हुआ होता है। इसका मतलब ये हुआ
ये आप किसी से शिकायत, जैसे कि मन में नहीं बना लेना कि पति से कुछ शिकायत ही नहीं करना या ऐसा, ये सब नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है आप आलोचना भी कर सकते हो, शिकायत भी कर सकते हो, दोष भी लगा सकते हो, सब कुछ करोगे, लेकिन इन सब चीजों से आपको समाधान उतना नहीं मिलेगा जितना समाधान आप अपने आप को संतुष्ट कर लोगे तब मिलेगा। असंतुष्ट कर लेना मतलब क्या होता है, जो सिचुएशन है उस सिचुएशन का साक्षी भाव होकर देखना, इस सोच में देखना कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी खुद की मनोदशा हर समय बदलता है, तो हमारे रिश्ते की भी सिचुएशन बदल सकता है। तो इसलिए आपको संतुष्ट होना है कि आज ये रिश्ता अच्छा नहीं है, मान लेती हूँ, लेकिन कल बहुत अच्छा होगा, इस एक्सपेक्टेशन में ही हमेशा रहना है। अगर ऐसी सोच में आप रहते हो तो हर रिश्ते को आप हैंडल करना धीरे धीरे सीख जाओगे। फिर ये यहाँ बताती है, प्रेम को अनुभव करने का कोई एक तरीका नहीं होता, जैसे हमेशा होता है। जेंट्स थोड़े कम एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेडीज एक्सप्रेस ज्यादा करती हैं। जेंट्स को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है, लेडीज का अलग होता है, और हम कहते हैं कि हमारे अनुसार तुम नहीं कर रहे हो, हम उनके अनुसार भी हो सकता नहीं कर रहे होंगे। तो ऐसे ही ये बताती हैं, हर एक का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए आपको नाराजगी करने की जरूरत नहीं है। सबके अपने अपने अनुभव होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, और इन सबसे बड़ा ऊपर उठकर होता है खुद को पसंद करना, जो कि आप अपने लिए खुद को कर सकते हो। मुझे क्या पसंद है वो मुझे ज्यादा पैचेस पता होगा, ना कि मेरे पार्टनर को पसंद होगा या किसी और पर्सन को। तो यहाँ पर राइटर बोलती हैं कि मैं आपको अपना सुझाव दे रही हूँ कि प्रतिदिन स्वयं को प्रेम करने की ओर लगातार काम करें। जिस पल संभव हो अपने प्रेम भरे अफर्मेशन करते रहें, खुद के प्रति अपने बढ़ते प्रेम का प्रदर्शन करें, स्वयं को प्रेम और रोमांस की दावत दें, अच्छा सा खाना खाएं, सज धज के रहें, और इस तरीके से आप अपने आप को निखार सकते हैं। जब आप अपने आप को निखारते हैं तो आप अपने आप को प्रेम से भरते हैं। और कितने लोग हैं आप लोगों में से जो खुद को पार्टी देते हैं कभी? कितने लोग हैं? मैं देती हूँ अपने आप को पार्टी। आप देती हैं, और कोई? बताइए, मैं आप ही लोगों से पूछ रही हूँ। अपने आप को क्या देते हैं? अपने आप को पार्टी। पार्टी? हाँ। नहीं। नहीं देते ना। जैसे अकेले तैयार होकर गए रेस्टोरेंट में, हम अपने लिए अकेले पार्टी लिए, अकेले मूवी देख कर आए, अकेले गार्डन में बैठ के एंजॉय करके आए, ऐसा आप लोग कभी नहीं करते होगे, है ना? जैसे जी। मैं कभी भी ऐसा कर लेती हूँ। मैं तो अकेली रहती हूँ, कोई भी ऐसा फेस्टिवल आता है, मैं तैयार होकर बकायदा अकेले ही घर में तैयार होकर सो जाती हूँ। इससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी आप में इंजॉय कर रही हूँ। कोई भी फेस्टिवल आता है मैं मेहंदी जरूर लगाती हूँ। इस तरीके से कुछ कुछ चीजें अपने लिए खुद करना है। जब आप अपने लिए खुद करेंगे, जैसे मैंने फूल लगा लिया उस दिन, मैंने किसी और के लिए नहीं लगाई, मेरी हैबिट ही है कि मुझे जो चीज अच्छा लगा, या मॉर्निंग वॉक में मैं जाती हूँ, जो फूल मुझे अच्छा लगता है मैं उसको अपने पिन कर लेती हूँ। और जब मैं घूमती हूँ सब मेरे फूलों को देखते रहते हैं। तो ये चीज मेरे खुद के लिए, मैं किसी को नहीं देखती लेकिन लोग मेरे फूल को देखते रहते हैं। तो ऐसे हमारे खुद को प्रेम करने के तरीके होते हैं। या आप लोगों में से कितने लोग हैं जो बॉडी के उपटन लगाते हो, महीने में, हफ्ते में, 15 दिन में अपने पूरे शरीर में उपटन लगाते हो? देखिए, यही सब चीजें हैं जो हमें हमसे दूर की हुई हैं। जब आप अपने शरीर में उपटन लगाएंगे तो आप अपनी बॉडी को महसूस करेंगे, और बॉडी ही तो लेकर आए हैं, बॉडी ही तो एक ऊर्जा है जो हमारी और हर चीज हमें लाकर दे रही है। अगर मेरी बॉडी की ऊर्जा प्रेम की होगी तो प्रेम मिलेगा, अगर मेरी बॉडी की ऊर्जा प्रोस्पेरिटी की है तो प्रोस्पेरिटी मिलेगा, बीमारी की है तो बीमारी का मिलेगा, दुख की है तो दुख की मिलेगी।
मैं अपने बॉडी की ऊर्जा को कैसे अच्छा कर सकती हूँ। आप लोगों में से मतलब आपको यकीन नहीं होगा, मेरे पास में हर दिन मैं कम से कम 6 परफ्यूम डालती हूँ। अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग परफ्यूम डालती हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि इधर से मेरी खुशबू एक ही आए, इधर से भी ऐसी खुशबू। ये मेरे खुद के साइंटिफिक रूल्स हैं कि मैं पूरे 6 रखती हूँ और 6 के 6 अलग अलग बॉडी के पार्ट में डालती हूँ, ताकि मुझे हर जगह से एक नई खुशबू मिले। ऐसे मेरे घर में अगरबत्ती का मैं बाहर अलग लगाती हूँ, एक रूम में अलग लगाती हूँ, दूसरे रूम में अलग लगाती हूँ, ऑफिस में मैं अलग लगाती हूँ, डिफ्यूजर का अलग लगाती हूँ। मतलब मेरे पास में एक अलग अलग खुशबू आना चाहिए। हो सकता है मेरा शुक्र बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इतनी खुशबू इन सब चीजों में रहती हूँ, लेकिन ये मुझे खुद में इंजॉयमेंट देता है। ऐसे ही मेरे क्रीम के चॉइस अलग अलग हैं, कभी मैं एक जैसे नहीं लगाती हूँ। तो ये सब छोटी छोटी चीजें मुझे क्रिएटिविटी की ओर लेके गया कि मुझे अपने आप को कैसे अच्छे से रखना है। जब मेरी मम्मी दिवाली की सफाई करती है, मेरी मदद करती है उसमें, उनको आधे आधे क्रीम के पैकेट्स मिलते हैं और हर बार बोलती है देखो कितना पैसा तुम बर्बाद की हो, हर बार बोलती है। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, ये सब मेरे ब्यूटी के लिए है। मैं आधे आधे ऐसे पैकेट हो जाते हैं, हर बार मैं नई कुछ लेकर आती हूँ, लगाती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अपनी ओर आपको खींचता है, जिससे आप अपने आप से प्यार करने की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे लेखिका बोलती है कि आपको जब प्रेम और रोमांस आपकी आंतरिक भावनाएं विकसित करेंगी, आपको अपने लिए सारे काम करना है। पार्टी करना है, आपको खुद के लिए गाना सुनना है, और अलग अलग मूड के अलग अलग गाने होते हैं। तो कभी अकेले में तेज म्यूजिक चलाकर आपको गाना सुनिए। ये सारी चीजें आपको प्रेम की ऊर्जा से भरती रहेंगी। फिर यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि जब आप वास्तव में उसे प्रेम करेंगे जो आप हैं, तो आप केंद्रित, शांत और सुरक्षित रहने लगेंगे। घर में और बाहर भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आपको लोगों और स्थितियों के प्रति आपकी प्रतिक्रियाओं में बदलाव दिखाई देने लगेगा, क्योंकि हम अपने आप में जब बड़े होते हैं, हमें किसी का कोई परवाह नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आपको करना है, ये सारे एक्टिविटीज अभी मैं मजाक में बता रही हूँ, लेकिन इसको सीरियस करना है। मैं खुद इससे रोज करती हूँ और ये बहुत अपने आप में बहुत खुशियां भी देती है। अब आपको उतने महत्वपूर्ण नहीं लगेंगे, नए लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और शायद कुछ पुराने लोग गायब भी हो जाएंगे। जैसे आप और हम नए लोग हैं जो एक दूसरे के जीवन में इंटर कर गए, क्योंकि आप लोग कहाँ कहाँ बैठे हो, मैं कहाँ बैठी हूँ, लेकिन आज हम पिछले 15-16 दिन से एक दूसरे के जीवन में इन्वॉल्व हैं, ख्यालों में हैं, सोच में हैं, अलग अलग कार्यों के रूप में हैं। तो ऐसे नए रिश्ते बनते रहेंगे, जिससे हमारी ऊर्जा बदलती जाएगी, और ऐसे रिश्ते जो हमें पीड़ा दे रहे थे, वो रिश्ते अपने आप अपन से दूर जाते जा जाएंगे। लेकिन आपको इसके ऊपर काम करना है। जब आप खुशियों भरी बातें सोचेंगे, तो आप एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति होंगे। सब लोग आपके साथ रहना चाहेंगे और आपके सुधरेंगे और पनपेंगे। तो मेरे अस्तित्व तो अपने आप में बोलना है कि मैं केंद्र की गहराई में प्रेम का एक अंतहीन स्रोत हूँ। मैं खुद प्रेम हूँ, या इसको इतना ना बोल के बोलना, मैं लव मैग्नेट हूँ। मैं खुद प्रेम हूँ और मेरे द्वारा ही पूरे विश्व में मैं प्रेम फैल रहा है। मतलब मैं सिंगल सोर्स हूँ और मेरे द्वारा ही पूरे विश्व में प्रेम फैल रहा है। आपको तो ये सोचना है, ठीक है। मिरर वर्क में लेखिका कहती है आपको कुछ नहीं करना है, अपने आंखों में देखना है और अपने आप से बोलना है मैं प्रेम करती हूँ, मैं तुमको प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुमको प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और आंखों में देखते हुए बोलना, हाँ अब मेरे पास में हिम्मत है। मैं उन सारे रिश्तों को जो मेरी आत्मा का भरण पोषण के लिए तैयार नहीं है, उन सारे रिश्तों को मैं अपने जीवन से जाने देती हूँ, क्योंकि मैं अब प्रेम से भरी हुई हूँ। मैं खुद को प्रेम करती हूँ और मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ मैं खुद से प्रेम हमेशा करती रहूंगी। ऐसे अपने मन में जो अफर्मेशन आता है, या कोई ये नहीं कॉपी करना, अपने मन से जो भी अफर्मेशन आता है आपको वो करना है। आज मैं सुबह ही कर रही थी, इतना मेरे आंखों में आंसू आ रहा था जब मैं अपनी आत्मा से बात कर रही थी कि मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं कभी नहीं रोने दूंगी,
तो अपने आप प्यार आ रहा था, वो आंसू पानी जैसे था, बिल्कुल गंगा जल जैसे, जो बहुत मन को शांत कर रहा था। तो जब आप अपने आप को करोगे तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है। और अक्सर मैं इस चीज को लगभग 15 साल से मैं मिरर वर्क कर रही हूँ अपने लिए, और उससे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है। 16वें दिन के अभ्यास में ये बोलती हैं कि आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है और उन सारे अनुभवों को, प्रेम का अनुभव को लिखना है जो जो आपके हृदय में बहुत अच्छा महसूस कराया था। जैसे पापा मम्मी ने का प्रेम का अनुभव, टीचर का, अपना पहला लव, अपनी बहन, अपने भाई, जिसके जिसके साथ आपके अच्छे अनुभव रहे हैं, उनको आपको लिखते जाना है। फिर आपको वो सारे अनुभव भी लिखना है जो लड़ाई झगड़े के भी थे, रोने का या चुप रहने का या कुछ छिपाने का, ये सब भी लिखना है। फिर आपको क्या करना है कि अपने आप को बोलना है, मैं प्रेम का अधिकारी हूँ, मैं जितना प्रेम को स्वीकार करती हूँ उतना ही ज्यादा सुरक्षित हूँ। अब मेरे जीवन में सिर्फ प्रेम रहेगा, लड़ाई झगड़े ये सब चीजों को मैं बहुत दूर छोड़ कर आ गई हूँ। आप, मैं सिर्फ प्रेम की ओर बढ़ रही हूँ। और जितना देर मन में आता रहता है, आप जैसे बैठे हैं या ड्राइव कर रहे हैं या मान लो रिश्तों में बैठे हैं, लेडीजों के बीच में बैठे हैं, उनके बीच में भी आप बोलते रहो कि मैं तो लव मैग्नेट हूँ, मैं अपने जीवन में प्रेम को आने दे रही हूँ, मैं बाकी सब चीजों को बहुत छोड़ चुकी हूँ, मेरा हृदय प्रेम का पूंजी है, मैं एक शक्तिशाली प्रेम की पूंजी हूँ। ऐसे करके अपने आप को परमिशन देते रहना है। और ऐसे रिश्ते जो आपको फिर भी करवाहट दे रहे हैं, बार बार याद आ रहे हैं, उन्हें बार बार बोले, मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, मेरे हृदय के हर परत से मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ। अब मेरा और तुम्हारा रास्ता दोनों का अलग है, मुझे तुमसे कोई बुराई नहीं है, तुम्हें मेरे से कोई बुराई नहीं है। तुम अपने जीवन में बहुत आगे जाओ, मैं अपने जीवन में बहुत आगे जाऊं, अब हमारे तुम्हारे रास्ते अलग है। ऐसे अफर्मेशन आपको बार बार देना है। इसमें आप बददुआएं नहीं दे रहे हो, इसमें दुआएं दे रहे हो, एक दूसरे की ग्रोथ के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हो। ऐसे रिश्ते आपके जीवन से अपने आप सेटल होने लगेंगे। फिर बोले, आप गौरव, शांति और खुशी के साथ जीवन बिता सकते हैं। इस प्रेम के व्रत को संपूर्ण ब्रह्मांड को वृत्त अनुसार मानना है, क्योंकि सर्किल का एक ऐसा आर्किटेक्चर होता है जो रेडिएशन वापस रिफ्लेक्ट होकर सेंटर में ही आता है। इसलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं बोला है। जब आप सर्किल में बनाओगे तो जो सेंटर में बैठा हुआ इंसान होता है उसी के पास वापस रेडिएशन आता है, और सेंटर में कौन है? आप हैं। जब आप प्रेम सबको दोगे तो आप ही आओगे, ताकि आपके अंदर बिना शर्त प्रेम की स्थान ले सके। इस तरीके से राइटर आज का चैप्टर बोलती हैं कि आपको दिन भर ऐसे ऐसे काम करना है। अब इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए आप लोग। मैम, वो जो आपने बोला ना कि उन सभी रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ जो मेरा भरण पोषण नहीं करते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे हमारे जीवन में रिश्ते होते हैं, उन्हें हम कैसे कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं, तो हमने आपको आपने पूरा मेडिटेशन सुना नहीं, हमने आपको ये भी एग्जाम्पल दिया। कुछ रिश्ते हमारे जीवन में हमें पीड़ा के द्वारा भी सिखाते हैं। जैसे माता पिता कभी हमको मारती भी हैं, तो इसका मतलब वो रिश्ता भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसा नहीं बोलना। कुछ रिश्ते का सिखाने का तरीका कड़वाहट भी होता है, लेकिन उनके साथ में छुपे हुए प्रेम को भी हमें देखना है। जब आप उस चीज को देखोगे, तब आप उसको निकालने की कैटेगरी में नहीं रखोगे, उस रिश्ते को आपको सिखाने की कैटेगरी, क्योंकि कुछ का किरदार ही यही होता है। जैसे टीचर का किरदार आपको सिखाने के लिए है, उनका राइट भी बनता है कि वो कोई भी रूप में आपको स्ट्रिक्टली भी सिखा सकते हैं। ऐसे माता पिता का रिश्ता है, वो सिखा सकते हैं। वो थोड़ा सा बारीकी से समझने की जरूरत है कि मेरे लिए कौन सा रिश्ता। अब मान लो मेरा 5 दिन से लड़ाई हो रहा है, या 5 महीने से, या 5 साल से, तो मैं सोच लूंगी कि नहीं ये रिश्ता खराब है, लेकिन इस 5 साल से पहले मेरा 10 साल का रिश्ता अच्छा था, तो वो 10 साल में मैं उसके व्यवहार को भी वॉच करूंगी। तो मुझे देखना होगा कि क्या कॉमन चीज है जो मुझे सिखा रहा है वो रिश्ता, जिसके कारण मैं उसको अपने जीवन से रिलीज ना करके अपनी ऊर्जा को ठीक करूंगी। क्योंकि हमने यहाँ 3 चीजें सीखा है। ऐसे रिश्ते को खत्म करना जिसे हम चाहते ही नहीं, या जो रिश्ता खराब है उसको ठीक करना, या जो हमें चाहिए हमें उसको इनवाइट करना।
तो अगर मान लो मेरा रिश्ता बीच वाला है जो मुझे खराबी दे रहा है, जो मुझे पीड़ा दे रहा है, मुझे लग रहा है वो मेरा भरण पोषण अभी नहीं कर रहा है, ये मेरी मनोस्थिति है, लेकिन मुझे इस रिश्ते के प्रीवियस चीजों को भी नजरअंदाज नहीं करना, उसको नोटिस करना है। उस रिश्ते की कुछ ऐसे गुण जरूर मिलेंगे जो आपको आत्मा को सिखाया है, तो हमें उसके अनुसार उसको ठीक करना है। रिश्ते भरण पोषण थोड़ी करते हैं, वो उनके बातें भरण भरण पोषण पोषण करती है ना। रिश्ते भरण पोषण का मतलब आपने खाना पीना नहीं लेना है। भरण पोषण का मतलब आत्मा की उन्नति, आत्मा का भरण पोषण होता है। आत्मा मतलब हमारा अंदर बैठा हुआ वो बच्चा, जिस बच्चे को हमें चाहिए। यहाँ पे आके खाना खिलाने वाला नहीं हुआ भरण पोषण। भरण पोषण मतलब हमारे ज्ञान से, अपने विचारों से, अपने संस्कार से, अपनी प्रेम से हमारी आत्मा की उन्नति में क्या हमको मदद कर रहे हैं, वो भरण पोषण हुआ है यहाँ पर। अब ओके, मान लो वही मैं। किसी का हस्बैंड हाँ, किसी का हस्बैंड 1 लाख रुपए डाल दे रहा है, लेकिन उसको डेली गाली दे रहा है, खाने का तो पैसा दे रहा है वो उसको, लेकिन वो भरण पोषण नहीं हुआ। वो भरण पोषण मतलब वो रिस्पेक्ट जो आत्मा को चाहिए, वो प्रेम जो आत्मा को चाहिए, वो सीख जो आत्मा को चाहिए, वो सब चीजें हैं, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। इसलिए यहाँ पे भरण पोषण का मतलब ये बोला गया है। मतलब उसकी बातों का जो हमारे जो बातें हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो बातों को हमें छोड़ना चाहिए, नहीं नहीं, जो बातें मुझे नहीं अच्छी बुरी तो करती हैं। हमारी बातें अच्छी बुरी तो हमारी विचार की परिस्थिति पर निर्भर करती है। अगर आपके विचार को भी तो आपको ऑब्जर्व करना है ना, अपनी विचार को भी आपको चेंज करना होगा। अगर मान लो आज मेरी ऊर्जा अच्छी नहीं है, मुझे कोई अच्छा भी बात बोलेगा तो मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगेगी। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे लिए वो रिश्ता अच्छा नहीं है। यहाँ मुझे भी देखना होगा कि मेरी ऊर्जा प्रेम की ऊर्जा है कि नहीं है, मेरी ऊर्जा माफी करने की ऊर्जा है कि नहीं है, मेरी ऊर्जा अनकंडीशनल लव की है कि नहीं है। पहले हमें खुद देखना होगा। फिर अगर हम ये सारी चीजें हमारे पास में, तब कोई आत्मा हमें, जैसे मान लो सुकरात थे, वो जब भी लेक्चर लेते थे और सुकरात की पत्नी पत्थरें बरसाती थी उनके ऊपर, तो सुकरात उनको छोड़े नहीं थे। सुकरात बोलते थे कि मैं प्रवचन देते समय अपनी पत्नी की इस आदत से ज्यादा सतर्क होकर स्पीच देता हूँ, क्योंकि उस आत्मा ने समझ लिया था कि ये जो आत्मा है, उसकी जो पत्नी है, उसको अवेयर कर रही है कि वो अपने काम के प्रति कंसंट्रेट हो। यहाँ सुकरात ने अपनी ऊर्जा के ऊपर काम किया, सेल्फ लव के ऊपर काम किया। नहीं तो हम और आप तो ये होते, अरे मैं दुनिया के सामने बोल रहा हूँ, मुझे तो पत्थर मार रही है। लेकिन इससे जब लेवल पे समझोगे, जब खुद के प्रेम से भरोगे, तब सारी चीजें समझ में आएगी। किसी को और कुछ सवाल? तो आज का सेशन स्टॉप करें दोस्तों। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो गुड प्रेम की सेशन। ऊर्जा से प्रेम की स्रोत है, और थैंक यू प्रेम में भरे सो आप। मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। लव यू, लव यू, लव रिस्पेक्ट। यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट। Thank you, respect you, ma'am. Thank you.